अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु ज़िल मज्दि वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के एक बार हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार नाज में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। इको बंद कर दें, बिल्कुल सादा, और आवाज़ थोड़ी खोल दें बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। गुफ्तगू से पहले इज़्ज़तों की मसनद पे जलवा फराज बरादर अकबर खिज़र अब्बास खिच्ची साहिब, फ़खर अब्बास ताबिश साहिब, मौलाना मोहम्मद अली कसूरी सल्लल्लाहु, बरादर मुकर्रम अली नवाज साहिब और जितने अहबाब हुजूर के दरबार में हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना अपनी पाक बारीगाह में कबूल फरमाए। मुतरिब से कहो कि वो छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कहो कि वो छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को करार आ जाए। हुजूर की बारगाह में जो आपने दरूद पढ़ा है ना, इससे मुतल्लिक एक बात मैं अर्ज़ कर दूंगा ताकि जब भी ये आया मुबारका ज़िंदगी में आपकी समातों की नज़र हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो इसका मतलब होता है बस नज़रें झुका लो, लबों को हिला लो, महबूब की बारगाह में दरूदों के नजराने पेश करके अपनी बख्शिश का सामान बना लो। मशहूर रवायत आपने समात भी की होगी। इमाम जज़ूली अलैहि रहमा, मुख्तसर करूँगा, बगदाद में पानी के चंद कतरे ढूंढने के लिए गली से मस्जिद से बाहर निकले। पानी नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते एक कुएं के करीब पहुंचे। अब कुआं मौजूद था लेकिन न रस्सी थी न डोल था। अब पानी जरूर कुएं में था लेकिन निकालने के लिए कोई जरिया न था। इमाम जज़ूली और आपके रुफ़ाक़ा आपके साथ थे। पहले तो पानी दस्तयाब नहीं हो रहा था, अब पानी मिला ही मिला है, तो अब निकालने के लिए कोई जरिया नहीं है। इमाम जज़ूली अलैहि रहमा बड़े परेशान हैं। कभी इधर जाते हैं कभी इधर। दूर से दौड़ती हुई एक मासूम बच्ची आती है। इमाम जज़ूली अलैहि रहमा के करीब आके खड़ी होके बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में कहती है, ए बंदगाने खुदा, क्या आप पानी के मुतलाशी हैं? कहा, बेटा, दर बदर की ठोकरें खाई हैं लेकिन
तहारत तक के लिए पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। बेटा पानी के लिए यहां आन पहुंचे हैं। अब कुआं तो दस्तयाब हुआ है, लेकिन ना तो रस्सी है और ना डोल है। पानी निकालें तो किससे निकालें? अब वो बच्ची आगे से कहती है, बाबा बस इतना सा काम है। आगे से इमाम जुजूली फरमाते हैं, बेटा तुम कह रही हो इतना सा काम है, ये पानी कैसे निकलेगा? बाबा थोड़ा सा साइड पे हटो। वो बच्ची आगे बढ़ती है। उसके पास ना कोई डोल था ना रस्सी थी। उस बच्ची का अंदाज क्या था? आगे बढ़ के थूक फेंकती है। अब ये इमाम जुजूली फरमाते हैं दलाइलुल खैरात के अंदर कि हम इस बात की जानिब तवज्जो करते रहे कि उसका थूक पहले नीचे गया था या पानी पहले बाहर आ गया था, या पानी किनारों से आके बातें करने लगा, पानी ऊपर आया और यूं लग रहा था जैसे पानी आवाजें दे के कह रहा था, इमाम जुजूली बड़े तेरे नाम सुने हैं, आजा आके वुजू कर और अपने आप को मुअत्तर और मुतहहर कर ले। इमाम जुजूली अलैहि रहमा कहते हैं, हमने ना आओ देखा ना ताऊ देखा, उसी पानी को लिया, बावुजू हुए। बावुजू होने के बाद हमने कहा, बेटा हमें जाते जाते एक बात तो बताती जा। बाबा बोलो क्या बात है? कहा बेटा ये मुकाम कहां से पाया? कहा बाबा कोई मुकाम नहीं, मैं तो अदना सी बंदी हूं, मैं मासूम बच्ची हूं, मेरा कौन सा मुकाम है, मैं किस मुकाम पे फाइज हो सकती हूं? आगे से जवाब सुनिए इमाम जुजूली का। कहा बेटा तुम कहती हो किसी मुकाम पे फाइज नहीं, जिंदगियां बीत गई, दाढ़ी सफेद आ गई, सर के बाल सफेद आ गए, चांदी आ गई सर के अंदर, लेकिन आज तक ये मुकाम न मिल सका, हम तो इस गर्द राह को ना पहुंच सके। बेटा जाती जाती एक एहसान तो फरमा जा, बेटा मुझे बता तो सही ये मुकाम कैसे पाया? जवाब सुनिए उस बच्ची का। बच्ची कहती है, बाबा मेरी जिंदगी तो इतनी नहीं, बस जब से पैदा हुई है लब हिले हैं तो अंदाजे जिंदगी ये है, रात को सोती हूं तो सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, रात दुरूद पढ़ते सो जाती हूं, सुबह उठती हूं तो अपनी जुबान को तर दुरूद से करती हूं। जब भी यहां कोई आता है या हमें पानी की जरूरत होती है, हमने यहां रस्सी भी नहीं रखी, डोल भी नहीं रखा, हमारे घराने का जो भी दुरूद पढ़ने वाला आता है यहां थूक फेंकता है, अल्लाह जमीन से पानी किनारों से बातें करवाने लग जाता है। मेरे भाई दुरूद हुजूर पे पढ़ना हो तो इस अंदाज में नहीं कि मुंह छुपा के पढ़ो। यार अगर मुंह छुपा के भी पढ़ लो ना तो मेरे आका सुनते भी हैं जानते भी हैं। ओ मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख दे, जे ओ वेखण ते आशिक दा दिल वेख दे। मेरे हुजूर जानते हैं कौन किस अंदाज में है, किस जगह है, मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ता है। भाई एक दफा मोहब्बत से पढ़ो ना मेरे हुजूर पे दुरूद, करीम आका पे दुरूद पढ़ो, चाहे आहिस्ता ही पढ़ना, लेकिन पता चले कि यहाँ पे बैठ के 556 में आज मोहम्मद के गुलाम आका को याद कर रहे हैं। पढ़ो करीम आका पे दुरूद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूल। मैंने ये सिर्फ बता के चले जाना है कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। मोहब्बत कुरान मुकद्दस में जिक्र है, व अलकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। मोहब्बा की असल हा बा और ता है, हा बा और ता, हब्बा। ये हब्बा भी रब ने कुरान में जिक्र फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा। हब्बा से मोहब्बत है और हब्बा का माना होता है बीज। क्या माना होता है? बीज। मोहब्बा, मोहब्बा का माना हकीकत में ये निकला हब्बा से है और हब्बा का माना बीज है। आप भी देहाती हैं, मैं भी देहाती हूं, मुझे ये बताओ शीशे में रखा हो बीज, सोने के तख्त में रखा हो बीज, आला से आला पैकिंग में बीज मौजूद हो, क्या वो उस जगह अपनी जमीन के अंदर जड़ें बना लेता है, उसका तनावत दरख्त बन जाता है? नहीं बनता। दाना बीज जब तक मट्टी में ना जाए
उस वक्त तक न पौधा बनता है, न फूल लगते हैं, न फल लगते हैं। पता चला बीज जब मट्टी में जाए, पानी और मट्टी का मिलाप, अकेली खुश्क मट्टी के साथ भी ना तो कोई दरख्त उगते हैं, ना फल लगते हैं, ना फूल। जब तक पानी और मट्टी का मिलाप ना हो जाए, उस वक्त तक बीज अपने अंदर से कोई पौधा नहीं देता। याद रखना, याद रखना, याद रखना, जब तक इस सीने में मोहब्बत का बीज सही मानों में बो ना लिया जाए, उस वक्त तक बंदा सच्चा आशिक रसूल नहीं बन सकता। अच्छा, पौधे दाने को कदर कीमत कब मिलती है? दाना जब मट्टी में मिलता है। इकबाल को ना पढ़ने, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। जब तक दाना मट्टी में ना मिले, दाने की कोई कदरों कीमत नहीं होती। जब तक आशिक महबूब के इश्क में मचले ना, उस वक्त तक बारिगाहे मुस्तफी में कबूल नहीं होता। मोहब्बत किसको कहते हैं? आइए पढ़ते हैं मेरे हुजूर के सहाबा का अंदाज मोहब्बत। मेरे हुजूर के सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज-जामिउ सहीह लिल बुखारी की हदीस मुबारक, रब के घर का तवाफ किया करके जब हजरे अस्वद के सामने आ गए, हजरे अस्वद के सामने मुखातिब होकर क्या फरमाते हैं? ए हजरे अस्वद, ए हजरे अस्वद, याद रख तू सिर्फ जात का पत्थर है, न किसी को कोई फायदा दे सकता है, न नुकसान दे सकता है। लेकिन पता है मैं तुझे चूमूंगा क्यों? मैं तुझे चूमूंगा इसलिए कि मेरे महबूब ने तुझे चूमा है। मैं तो यार की अदा को अदा कर रहा हूं। मोहब्बत इस चीज का नाम है, महबूब की अदाओं को अदा कर लेना, महबूब के रंग में खुद को रंग लेना। देखिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, इमाम बहकी, इमाम तिरमिज़ी ने इस रवायत को नकल किया। वो एक सवारी पे सवार हुए और चलने लगे, और साथ सहाबा भी थे। चलते गए, एक तवील सफर के बाद एक जगह पे रुके, सवारी को घुमाने लगे। एक चक्कर काटा, 2 काटे, 3 काटे, 4 काटे, रवायत में एक जगह 7, एक जगह 12 चक्कर काटे। काट के दाईं जानिब देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा के वापिस आ गए। सहाबा ने अर्ज की, या हजरत इतना तवील सफर करके गए, सिर्फ चक्कर काटे और मुस्कुरा के वापिस आ गए, बात समझ नहीं आई। आगे से जवाब सुनिए, फरमाते हैं बात मुझे भी समझ नहीं आई। मेरे आका आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था, इधर का मेरे आका का रुख था, हुजूर भी सवारी पे सवार थे। इस मुकाम पे मेरे आका पहुंचे, पहुंच के हुजूर ने इसी तरह सवारी को चक्कर दिए। जितने चक्कर मैंने काटे हैं इतने ही हुजूर की सवारी ने काटे थे। फिर हुजूर ने इधर देखा और मुस्कुराए थे। मैं सफर करने नहीं गया था, मैं तो यार की अदा को अदा करने गया था। मोहब्बत किसको कहते हैं? महबूब के रंग में खुद को रंग लेना, महबूब की अदाओं को अपना लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि सिर्फ महफिल में बैठ के कह दिया गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मोहब्बत इस चीज का नाम है कि महबूब के रंग में खुद को रंग लेना। जिस अंदाज में महबूब अपनी जिंदगी गुजार दे, मुहिब भी उसी अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार दे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा का अंदाज़े जिंदगी देखिए। मेरे हुजूर के सहाबी हैं, मेरे हुजूर के सहाबी नाम हजरत अनस है। सामने एक प्याला है, प्याले के अंदर शोरबा है, शोरबे के अंदर हाथ डालते हैं और टुकड़े उठाते हैं, मुंह में डालते हैं और कहते हैं मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दीगर सहाबा बैठे अर्ज करने लगे, बंदा नवाज ए अनस, अजब मंजर है, अजब मंजर है। ये तेरे सामने जो शोरबे का डिब्बा है, इसमें जो टुकड़े हैं ये तो कद्दू के हैं। ये कद्दू तो हमारे इलाके में इतनी मरगूब सब्जी नहीं, तो फिर भी इसको देख के इतने मजे ले रहा है, आखिर कौन सी बात है? हजरत अनस का जवाब सुनिए। हजरत अनस फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, मुझे नहीं पता कि ये लज्जत वाला है या नहीं है। मेरे आका की मजलिस लगी थी, मेरे आका के सामने यूं ही कद्दू का यूं ही एक डब्बा था जिसमें शोरबा था, कद्दू के टुकड़े थे। मेरे आका हाथ डालते, कद्दू का टुकड़ा निकालते, मुंह में डालते, फरमाते क्या मजा है, मैं तो यार की अदा को अदा कर रहा हूं, मैं तो यार की अदा को अदा कर रहा हूं। मोहब्बत इसको कहते हैं कि महबूब के रंग में खुद को रंग लेना, महबूब की अदाओं को अपना लेना, यह हकीकत में मोहब्बत है। मोहब्बत के मिन जुमला तकाजों में से एक तकाजा यह भी है, जो महबूब को पसंद हो वो करो, जो महबूब को पसंद न हो वो छोड़ दो। मेरे हुजूर के सहाबा का अंदाज
अंदाज़े ज़िंदगी देखिए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के सहाबी हैं, वो बदीन बहरीन से सफ़र करके हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और आके दीदार मुस्तफ़ा से बामुशर्रफ होते हैं। जब हुजूर का दीदार कर लेते हैं, मेरे हुजूर के सामने बैठते हैं, मेरे हुजूर रुख फेर लेते हैं। मेरे हुजूर जब दूसरी जानिब रुख फेरते हैं, वो सहाबी रसूल दूसरी जानिब सामने आ जाते हैं। जब दूसरी जानिब आते हैं, मेरे हुजूर फिर उससे रुख मोड़ लेते हैं। वो सहाबी फिर जिधर हुजूर जाते हैं उधर आ जाते हैं। मेरे हुजूर तीसरी मर्तबा जब रुख मोड़ते हैं ना, तो वो सहाबी रोने लगते हैं। मुझे ये बताओ यार, रुक के इस जगह मेरी जानिब तवज्जो कर लेना, अगर हुजूर ने ही किसी से मुंह मोड़ लिया तो वो किसके दर पे जाएगा? यार हमारा तो सहारा ही हुजूर है। अगर हुजूर ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो हम किसके दर पे जाएंगे? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर वो दर बदर खार फिरते हैं, भला उनके लिए भी कोई ठिकाना है जिससे हुजूर मुंह? मेरे हुजूर ने मुंह मोड़ा, फिर वो सहाबी रसूल बिलकने लगे। आवाज ऐसी गूंजी आवाज के लोग कहने लगे कि मस्जिद नबवी किसी के रोने से गूंज रही है। एक सहाबी आगे बढ़े, देखा तो एक नौजवान था जिसके बाल परागंदा थे, जिस्म पे सफर के आसार थे, जिसके कपड़े मट्टी से वो अटे हुए थे। वो सामने बैठा रो रहा था, लेकिन मेरे हुजूर ने रुख मोड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ा, उसने सर से लेके पांव तक नजर डाली, फिर उसके हाथ पे पहुंचा। हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी। वो अंगूठी किस चीज की थी? सोने की अंगूठी थी। जब सोने की अंगूठी हाथ में पहनी देखी तो कहने लगा, तुझे नहीं पता कि मुसलमानों के लिए सोना हराम है, इसको उतार दे। कहा मुझे नहीं पता। कहा इसे उतार, तुम्हें नहीं पता, हुजूर को ये पसंद नहीं। कहा अच्छा, हुजूर को ये पसंद नहीं है। उतारी और उतार के फेंक दी। मेरे हुजूर ने अपना रुख मोड़ा। मेरे हुजूर ने जब रुख मोड़ा, अपने चेहरे अनवर को उठाया। मेरे आका का चेहरा तो अस्ल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर ने जब रुख अनवर को उठाया, जब उस सहाबी रसूल ने मेरे हुजूर का चेहरा देखा, मेरे हुजूर का चेहरा देखा, जो उसकी आंसुओं की माला थी वो थम गई और आगे बढ़ के कहने लगा, कमली वाले आका बहरीन से पैदल सफर करता कराता आया हूं आपकी चौखट पे। आपने ही मुंह मोड़ लिया तो मैं किसके दर पे जाऊंगा? आपके सिवा तो हमारा सहारा कोई नहीं है। मेरे आका के सामने बैठा, मेरे हुजूर ने आगे हाथ बढ़ा दिए। वो हाथ जिनके मुतल्लिक मेरा रब फरमाए, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वो हाथ आगे बढ़ाए, सहाबी रसूल ने पकड़े, बोसे देने लगे। मेरे हुजूर ने पूछा, बता तेरा क्या हाल है? यार जिससे हुजूर पूछने तेरा क्या हाल है, भला उसके दुख बाकी रहेंगे, उसकी जिंदगी के तमाम गम खत्म हो जाएंगे। इमाम बुसीरी से भी हुजूर पूछने आए थे ना। इमाम बुसीरी से आके पूछा, डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा अब तू नहीं बच सकता। इमाम बुसीरी रात को क्या करते हैं, हुजूर पे दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए। या रसूलल्लाह, दुनिया के तबीब कहते हैं मैं तंदुरुस्त नहीं हो सकता। मेरे आका आप तो तमाम तबीबों के तबीब हैं। कभी तो गरीबों की बस्ती में आना, खरामा टहलते टहलते मेरे हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते सो गए। ये आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुली, मेरे करीम आका तशरीफ लेके आए और फरमाया बुसीरी, लोग कहते हैं तू शिफाई आप नहीं होगा, अब देख मोहम्मद तेरे बदन पे हाथ फेर रहा है, मोहम्मद तेरे बदन पे हाथ फेर रहा है। मेरे हुजूर ने इमाम बुसीरी के बदन पे हाथ फेरा। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं था तो ख्वाब में, लेकिन मेरे वजूद के अंदर ऐसी ठंडक पैदा हुई कि मुझे महसूस हुआ मेरी तमाम बीमारियां खत्म हो गई हैं। चंद लम्हों के बाद हुजूर ने अपनी नजर इनायत फरमाते हुए पूछा, इमाम बुसीरी कैसे हो? या रसूल अल्लाह, इससे पहले कोई हाल न था, लेकिन आपने हाथ फेर के हकीकत में मुझे शिफा वाला बना दिया है। मेरे आका फिर एक चादर अता करते हैं। कहा ख्वाब के अंदर इमाम बुसीरी को चादर अता की। इमाम बुसीरी उस चादर को पकड़ते हैं और पकड़ के थाम लेते हैं। इमाम बुसीरी कहते हैं ख्वाब था, मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली मैंने देखा खुदा की कुदरत, मेरी सारी बीमारियां भी दूर थी और वो चादर भी मेरे पास पड़ी थी जो हुजूर ख्वाब में अता फरमा के गए थे। मेरे हुजूर जिस बंदे से हाल पूछ ले भला वो भी बीमार रह सकता है। मेरे हुजूर का अंदाज़े मोहब्बत देखिए। मेरे हुजूर हाथ पूछते हैं, हाथों में हाथ दे के हाल पूछते हैं, बता तेरा क्या हाल है? वो सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी दूर से आया हूँ,
थका हारा हूँ, सिर्फ आपका चेहरा तकने आया हूँ, आपका दीदार करने आया हूँ। मेरे हुजूर उससे बातें करते हैं, महफिल ख़त्म होती है, हुजूर चलने लगते हैं, वो भी पीछे पीछे, हुजूर आगे आगे, वो पीछे पीछे। यहाँ तक के पीछे जाते हुए एक साथी ने थपकी कमर पे मारी, कहा भाई वो अपनी अंगूठी तो उठा ले जो वहाँ फेंक के आया है। तो आगे से जवाब सुनिए, कहा तू कहता है उसे उठा लूँ? कहा हाँ हाँ, तेरे काम ना आए, अपनी जोजा को कुछ बना देना, बेच के कुछ और खरीद देना। आगे से जवाब सुनिए, हाथ झटक के कहते हैं, पीछे हाथ कर, पीछे हाथ को कर, जिसे मेरे आका ना पसंद करे मैं उसे देखना भी गवारा नहीं कर। मेरे भाई यहाँ पे रुक के एक बात समझ लेना, जो मेरा पैगाम है तेरे नाम। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करके सोचना, सर से लेके पांव तक मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद है और क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। चानन हो जाएगा कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले सिर्फ खोखले नारे लगाने वाले हैं या हकीकत में हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की उनकी दास्तानें तो पढ़ के देखो। मेरे हुजूर ऐलान फरमाते हैं, सहाबा जंग के लिए जाना गए, हुजूर के सहाबी हाजिर होते हैं। एक बीबी हुजूर की बारगाह में आ जाती है, हुजूर की मजलिस में आके कहती है, चादर लपेटी, या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूं मैं शहीद की मां बन जाऊं। मेरे हुजूर का जवाब सुनिए, हुजूर फरमाने लगे, फिर बीबी लाना बेटा जो हुजूर की राह में कुर्बान हो, दीन की राहों में कुर्बान हो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा लेके तो आई हूं। फरमाया निकाल ना, फिर सामने पेश कर, कौन सा बेटा है जिसको कुर्बान करेगी और शहादत की रुतबे पे वो फाइज होगा, तो शहीद की मां बनेगी। तो आगे से जवाब सुनिए, चादर उतारी, उतार के 6 माह का बच्चा मेरे हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। 6 माह का बच्चा हुजूर की बारगाह में जब पेश किया, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस बच्चे को देखा और हुजूर मुस्कुरा दिए। फरमाया बीबी ये 6 माह का बच्चा क्या करेगा? मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो बीबी हाथ बांध देती है। कहा या रसूल अल्लाह, कहती है या रसूल अल्लाह मुझे पता है ये 6 माह का बच्चा कुछ कर नहीं सकता, ये 6 माह का बच्चा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं घर में कह के आई हूँ, सहेलियों को कह के आई हूँ, मैं मोहम्मद के दरवाजे पे जा रही हूँ, जो उस दर पे जाता है कभी खाली दामन नहीं लौट के आता। तो गोया वो यूं कह रही होगी, खाली न मोड़ी ओ तैबा दे साइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर पे आइयां। मेरे हुजूर की बारगाह में वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझे खाली दामन ना लौटाइएगा। मेरे हुजूर बच्चा पकड़ लेते हैं, फरमाते हैं बीबी ये बच्चा करेगा क्या? कहा या रसूल अल्लाह आपके सहाबा के पास तलवारें भी होंगी, ज़िरहें भी होंगी, और सहाबा के पास वो बाजू पे बांधने वाली जो दुश्मन का वार रोकती है वो ढाल भी होगी। या रसूलल्लाह कोई तो ऐसा होगा जिसके पास ढाल ना हो। या रसूलल्लाह जिसके पास ढाल ना हो उसके बाजू पे मेरे लाल को बांध देना, दुश्मन वार करेगा मेरे लाल के जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे शहीद की माँ के नाम से याद करेगा। भाई मोहब्बत इसको कहते हैं। मेरे हुजूर की आंखों से आंसू आ गए, मेरे हुजूर रोने लगे। मेरे हुजूर फरमाने लगे बीबी ये 6 माह का बच्चा तुझे कुर्बान करने के लिए क्यों आ गई? कहा या रसूलल्लाह ये तो एक है, अल्लाह मुझे 1000 देता तो आपके नाम पे कुर्बान कर देती, ये तो एक था। भाई मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं हुजूर के नाम पे औलादों को कुर्बान करना। यार औलादों को कुर्बान करने की तो दूर की बात, आज बाप सुबह को अपने बेटे को उठाता इसलिए नहीं कि मेरे बेटे की नीयत में खलल पड़ जाएगा, मस्जिद नमाज पढ़ने बेटा नहीं जाता। आज हमारे घरों के घर बेनमाजी हैं, हमारे घरों के अंदर इतने बेनमाजी हैं कि अल अमान वल हफीज हमारे घर गर्क होने के करीब हैं। वो हदीस मुबारक आपने सुनी है, मेरे हुजूर की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए और आके अर्ज क्या करते हैं, ए बंदा नवाज मेरा जानवर है, चारा भी डालता हूं, पानी भी पिलाता हूं, धूप और छांव का ख्याल भी करता हूं, लेकिन मेरा कहा नहीं मानता। मेरे हुजूर ने कहा चल मैं उसके पास चलता हूं। मेरे हुजूर उस ऊंट के पास चले गए। मेरे हुजूर जाके मुखातिब होते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ऐ भाई अल्लाह की मखलूक तू है, तेरी खिदमत ये बंदा करता है, तू इसके काम क्यों नहीं आता? वो आगे से रोने लगा ऊंट। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो हुजूर की बारगाह में अर्ज क्या करता है, या रसूल अल्लाह बात ये है कि ये मुझे खाना भी देता है, पानी भी पिलाता है, धूप छाँव का ख्याल भी करता है, लेकिन बात यह है मैं इसकी बात कैसे मान लूँ? जिस घर में मैं हूँ ये घर सारे का सारा बेनमाजी है। मैं डरता हूं जब रब का अजाब आएगा तो इसके साथ कहीं मैं भी बर्बाद ना हो जाऊं। अल्लाह की कसम हमारे घरों के घर बेनमाजी हैं और लोगों का हाल ये है
वो बगैर किसी आर और शर्म के कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। मेरे भाई ये मोहब्बत नहीं, ये खोखले दावे हैं। मोहब्बत देखनी है तो हुजूर के सहाबा की देखो। जहाँ शरह सुदूर अल्लामा जलालुद्दीन अस्यूती खसाइसुल कुबरा में के जो मुसन्निफ हैं, शरह सुदूर के भी मुसन्निफ हैं, वो फरमाते हैं, उससे कबल एक और रवायत सुन लीजिएगा, फिर इस रवायत की जानिब बढ़ूंगा। मेरे हुजूर की मजलिस लगती है, हुजूर की मजलिस में बैठने वाले एक सहाबी हैं, सहाबी रसूल का नाम क्या है, हजरत सालबा। मेरे हुजूर की बारगाह में बैठ जाते हैं। मेरे हुजूर कोई भी हुक्म होता तो फरमाते, जा सालबा ये काम करा, जा सालबा ये काम करा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने बुलाया सालबा को, सालबा फलां जगह चले जा, फलां काम करके आ। अब सालबा उठे और उठ के चल दिए। अब हजरत सालबा जा रहे हैं, नौजवान हैं, सामने गए तो देखते क्या हैं, एक नौजवान औरत जो किसी पर्दे की ओट में नहा रही है। कुदरत खुदाबंद कुद्दूस की कि पर्दा हवा से उड़ा और ऊंचा हो गया और हजरत सालबा की नज़र उसके नंगे बदन पे पड़ गई। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल के नारे लगाने वालों, मेरी बात दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना और रात को सोते हुए इस बात को सोचना। मेरी मिल्लत का जमा सारी सारी रात इंटरनेट पे बेहयाई और फहाशी उरियानी देखने वाले, आज इस बात को पल्ले बांध के ले जाना। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद क्या है, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं। बस नजर पड़ने की देर थी, सालबा की जुबान पे ये विद जारी हो गया, सालबा मुनाफिक हो गया, सालबा मुनाफिक हो गया, सालबा मुनाफिक हो गया। अब सालबा वापस नहीं लौटा। कहा मैं अब हुजूर की बारगाह में जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं, मेरी आंखें तो गंदी हो गई। अब ये आंखें इस काबिल नहीं कि दीदार मुस्तफ़ा कर सकूं। भाई अगर हुजूर का दीदार करना है ना, तो फिर इन आंखों को पाक करना होगा, इन आंखों को साफ करना होगा। और ये आंखें साफ कैसे होती हैं, कसरत से रोने की वजह से, आंसू के बहाने की वजह से, खौफे खुदा से। जब आंखें सही मानों में तहारत करती हैं, पाकीज़गी करती हैं, तो फिर हुजूर इन आंखों से नजर भी आते हैं। फिर हुजूर को कोई देखने वाला हो। अभी यहां रुक के एक बात सुना दूं, यही अल्लामा जलालुद्दीन अस्यूती फरमाते हैं, कसम खुदा की 73 मरतबा चलते फिरते मोहम्मद अरबी का दीदार मैंने किया। इमाम मालिक की सुन लीजिए, इमाम मालिक फरमाते हैं, कसम खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह का फजल मुझ पे ये है, मेरी जिंदगी की ऐसी रात कभी नहीं आई कि रात खत्म हो गई हो, दीदार मुस्तफा नसीब ना हुआ। हुजूर का दीदार होता है यार। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अब देखिए वो सहाबी रसूल हैं और उनका अंदाज। मैं बात करने लगा था कि आंखें अगर साफ हों तो हुजूर का दीदार नसीब होता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर के रोजा अनवर के नीचे बैठ के दर्स हदीस अता फरमाया करते थे। एक दिन दर्स हदीस फरमाते फरमाते शागिर्द चले गए, उसी जगह पे लेट के आंखें बंद हुई, दीदार मुस्तफा नसीब हुआ। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को हुजूर फरमाते क्या हैं, ऐ अब्दुल हक उठ और मदीना की जमीन को छोड़ दे, दिल्ली में चला जा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के जिस्म पे तो कप कपी तारी हो गई। कुल कायनात तरसती है मदीने की गलियों में आने के लिए, और मुझे साया गुंबद खिजरा नसीब है, और मुझे हुक्म खुदा बनती है कि यहां से चला जाऊं। कहा मुझसे या रसूल अल्लाह कोई गलती हो गई, कोई गुनाह कर बैठा, मैं कोई गलती कर बैठा। हुजूर फरमाते हैं अब्दुल हक नहीं, गलती कोई नहीं हुई, जा तुझे हुक्म देता हूँ दिल्ली चला जा। या रसूल अल्लाह मैं दिल्ली चला जाऊँगा, हर रोज़ सुबह होती है तो आपके रोज़े का दीदार करता हूँ, रात सोता हूँ तो आपके रोज़े का दीदार करके सोता हूँ, फिर ये कैफियत कैसे मिलेंगी। या रसूल अल्लाह कोई गलती है तो माफ़ी, नहीं गलती कोई नहीं। या रसूल अल्लाह फिर मैं इनको कैसे तकूँगा। मेरे हुजूर की जानिब से हुक्म सुनिए। फरमाया ए अब्दुल हक मुहद्दिस जा, चला जा दिल्ली के अंदर, जाके मेरी हदीसें लोगों को पढ़ा। कसम खुदा की जिंदगी में तेरे कोई आज के बाद ऐसी रात नहीं आएगी जिस रात में मैं मोहम्मद खुद आके तुझे दीदार ना करवा दूं। ओ भाई अपने आप को पाक तो करके लेके आओ हुजूर की बारगाह में।
जैसे हजरत सालबा कहा या रसूल अल्लाह अब मैं कैसे आऊं आपकी बारगाह में और आपका आके दीदार करूं। हजरत सालबा जंगलों बेआबानों का रुख कर गए। एक दिन